आइए हम लोग देखते हैं गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण होता क्या है। ये जो गोली दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले में से कटा हुआ एक भाग होता है। अगर कोई कांच का खोखला गोला हो और उसमें से जैसे मान लीजिए कि हम काट लें, ठीक है, ऐसे भाग काट लिया जाए तो काटने के बाद जैसे मान लीजिए आपका एक भाग ये है, ठीक है, और इसका जो उभरा हुआ भाग है उसको पॉलिश कर दें। उभरा हुआ भाग जो है इसका उसको पॉलिश कर दें तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बन जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण बन जाता है। और ये आपका जो अवतल दर्पण का जो दबा हुआ भाग जो है वो परावर्तक हो जाए और उभरे हुए भाग पे चांदी की कलई यानी कि कोई भी पॉलिश कर दिया जाए जिससे कि प्रकाश का परावर्तन होने लगे और ये दर्पण बन जाए तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। और दर्पण के जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है ये मान लीजिए इसको हमने P से लिख दिया, ये हो गया ध्रुव। ये दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव होता है। दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव होता है। अच्छा, ये जो दर्पण है कांच के खोखले गोले में से काटा गया होता है, ठीक है। इस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, खोखले गोले का जो केंद्र होता है वह केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया वक्रता केंद्र हो गया, जिसको हम लोग C से लिखते हैं, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया ना। मतलब कि ये जो दर्पण है कांच के जिस खोखले गोले में से काटा गया होता है उस कांच के खोखले गोले का जो भाग होता है, खोखले गोले का जो केंद्र होता है वह केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर इस ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक हम रेखा अगर सीधी खींच दें, ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच दें तो इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और ध्रुव हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, अगर ये जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, एक ही किरण हम यहाँ दिखा रहे हैं और चाहे ये जो ढेर सारी किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तित होने के बाद इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, हम एक ही किरण दिखा रहे हैं कि ढेर सारी किरणें काटेंगी, जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु या फोकस। ये देखिए हो गया, इस बिंदु पे काटा है तो ये जो आपका बिंदु है ये वाला, ये हो गया फोकस, ठीक है। ये हो गया F फोकस या फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस या फोकस बिंदु। अब ये देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र जो PC है इसके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और P और ये जो आपका F है, PF के बीच की जो दूरी होती है, PF के जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये हो गया आपकी फोकस दूरी, फोकस दूरी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा गोली दर्पण में मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और दर्पण का ध्रुव, इतने बिंदुओं को हमने जाना। इसी तरह से ये तो अवतल लेंस दर्पण था, उत्तल दर्पण भी वही होगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये इस तरह से होगा। उत्तल दर्पण में जो दबा हुआ भाग है वो पॉलिश कर दिया जाएगा और जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक रहेगा।
ये हो गया उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। इसी तरह से उत्तल दर्पण में आपका यहाँ F होगा और इधर C होगा, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी इसमें होता है कि बाईं कोई भी वस्तु जो होती है दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो कौन सी वस्तु कब धन होगी कब ऋण होगी, इसका आपको अभी पढ़ना नहीं है। आप जब अगली क्लास में जाएंगे 10th वगैरह में जाएंगे तो इसमें हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे कि किस वस्तु को किधर रखते हैं तो कब धन होता है कब ऋण होता है। तो आपको अभी इतना ही जानने की जरूरत है, तो आप इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा गोलीय दर्पण के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है, सब जितने बिंदु थे आपने लगभग उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब है दर्पण का द्वारक। क्या एक चीज है दर्पण का द्वारक। दर्पण के द्वारक का मतलब ये होता है कि जो दर्पण की जो त्रिज्या होती है, दर्पण की का जो व्यास होता है, दर्पण के व्यास को ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। दर्पण का जो व्यास होता है मतलब दर्पण का वो द्वारक कहलाता है। तो अपने इस सब के बारे में देखा। अब हम आइए देखते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने संबंधी नियम। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने संबंधी नियम। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने संबंधी नियम। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने संबंधित नियम, ठीक है। देखिए होता क्या है पहला नियम, जैसे आपका ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब ये देखिए इसका जो है ये फोकस है, तो ये इसका वक्ता केंद्र है, इसका ये फोकस है और वक्ता केंद्र। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्योंकि ढेर सारी किरणें आती हैं, एक किरण नहीं आती, किरणों का समूह आता है, इसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। लेकिन हम यहाँ एक ही किरण को बना के देख रहे हैं जिस जानकारी हो जाए, और किरणें ढेर सारी आ सकती हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो उसका रास्ता क्या होता है कि वो फोकस से ही होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं। और इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये जो आपका फोकस है, फोकस से होकर आती प्रतीत होती हैं। ये है, यही नियम है। मतलब कि अवतल दर्पण में मुख्य, ये जो आपका मुख्य अक्ष है इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक है, ये ध्रुव है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी परावर्तन के पश्चात फोकस होकर के जाएगी, और उत्तल में परावर्तन के पश्चात फोकस होकर आती प्रतीत होगी। दूसरा देखिए, यह अवतल दर्पण है आपका, यह आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया।
गया क्या उत्तल दर्पण। देखिए ये ध्रुव है, इसका भी ये ध्रुव है, इसका फोकस है और इसका क्या है सी है, ये एफ है और ये सी है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सॉरी, अवतल दर्पण में फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, तो जो किरणें फोकस से होकर के आएंगी आपके परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहीं इसमें भी फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब इसमें फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और इसमें फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये था दूसरा नियम। तीसरा का नियम क्या है भैया? तीसरा का नियम में देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है, ये है आपका ध्रुव, फोकस, वक्ता है, ये है आपका फोकस, ये है वक्ता है। तो इसमें होता क्या है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती हैं। तो यह है आपका प्रतिबिंब बनने संबंधी नियम, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने संबंधी नियम। तो इतना अगर आपको जानकारी होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको आप बना सकते हैं। ठीक है।